हाय फ्रेंड्स। तो फाइनली दूल्हा तैयार है दुल्हन को लाने के लिए। तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, कपड़े वगैरह पहना रहे हैं। ये देवर है हमारे, जैसे कि बताया कि चाचा जी की लड़की जहाँ पे मेरा ससुराल है उसका भी ससुराल है। तो फाइनली जीजा कपड़े पहनाता है, तो यहाँ पे पहना रहे हैं और कैमरामैन भी लगे हुए हैं चारों तरफ। आधी लेडीज़ हैं वो तैयार हो रही हैं, आधी तैयार हो चुकी हैं, आधी अभी पार्लर में ही हैं, आधी घर आ चुकी हैं। तो बस ऐसे ही। लेकिन फाइनली टाइम पे कुछ रह गए थे, कुछ जब तब आए थे जब गुरचड़ी, आधी गुरचड़ी बोलते हैं जो ढोल बाजे के साथ डीजे के साथ जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें जो डीजे की वॉइस होती है ना वो इसमें से कट कर दिए, क्योंकि फिर उसमें कॉपीराइट का डर रहता है। तो यहाँ पे कैमरेमैन भी लगे हुए थे, मैंने भी किसी को कैमरा पकड़ा रखा था ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत वीडियो बन जाए। और यहाँ पे सभी तैयार होके बस अभी जो एक और दूल्हा है वहाँ से भी थोड़ा सा वीडियो मैं बनाऊंगी। ये जो बड़ा दूल्हा है ये उसकी वीडियो है। उसका मैंने यहाँ से बनाया है। और उसके बाद तो फाइनली जो लड़कों की शादी थी हमारे घर में वो आज से मतलब बंद, मतलब लड़के पूरे सबकी शादी हो चुकी है। जो हमारी भाभियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, अब लड़की बची हैं। तो लड़की हमारी तो हो चुकी है, अभी 5 या 6 लड़की और बाकी हैं जिनकी शादी होनी बाकी है। लड़के ये लास्ट थे, जो छोटे छोटे थे इनकी भी हो चुकी है और 2 उनकी शादी थी। तो यहाँ पे जो आगे डीजे भी बज रहा है और यहाँ पे जो ढोल बाजे वाले होते हैं वो भी थे, वो भी डांस वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ से जो निकालते हैं, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फेर पड़ता है, मतलब कि पूरा घूम के जाना पड़ता है। क्या बोलते हैं वो, जमुना पे भी जाते हैं, जमुना बोलते हैं। और उसके बाद जो कुआं वगैरह पे भी, मंदिर वगैरह पे भी पूजा पाठ होती है। और ये छोटा दूल्हा है, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ से बारात निकल रही है, कुछ आधे इसके साथ हैं आधे उसके साथ हैं, लेकिन लास्ट में डीजे पीछे रहता है और दूल्हे आगे रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस किया था, वो भी मैंने यहाँ से डीजे की जो वॉइस थी वो कट कर दी है। पहले फर्स्ट में हमने ही किया था, क्योंकि जो डांस करने वाले थे उन्होंने जो सीख मारते हैं ना, जो चावल में सीख मारते हैं, वो छोटी वाली जो मेरी बहन है उसने वो पकड़ा हुआ था चाचा जी की लड़की, और ये छोटी वाली है ये मेरे साथ डांस कर रही थी। तो इसलिए मैंने डीजे की वॉइस इसमें से कट कर दी है। ढोल भी था और डीजे भी था। यहाँ पे हम सभी डांस कर रहे हैं, मैं, चाचा जी की लड़की और जो भी रिश्तेदार आए हुए थे सभी यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जो शादियाँ होती हैं। आपको तो पता ही है जब घर में शादी होती है, सबसे जो एक तैयारी होती है वो लेडीज़ की होती है कि सबसे अच्छा कौन दिखेगा, सबसे अच्छा कौन दिखेगा। फाइनली सब बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ जब हम घर से निकले थे तो मतलब इतना अंधेरा नहीं था, लेकिन जब बारात घर से निकली रास्ते में ही मतलब पूरे 6:30-7 बज गए हमें जाते जाते। और पूरा घूम के जाना पड़ा, जो मार्केट है उसके बीच में से जाना पड़ा। और यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे हैं। और डांस करने के बाद फिर कुछ मतलब कुछ देर बाद डीजे बंद हो गया था, क्योंकि फिर घर के लोग बोल रहे थे कि ये लड़कियां तो डांस करती रहेंगी, ये नहीं जाने देंगी बारात को, तो इसलिए डीजे को बंद करवा के ढोल ही बाजा था फिर उसी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे गांव में, शहर में तो आपको पता ही है कोरोना का ज़्यादा ही एक वो बना हुआ है, डर बना हुआ है सबके मन में। लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वैसे ज़्यादा हमने जैसे कि रूल्स के हिसाब से ही बारात गई थी, मतलब ज़्यादा लोग नहीं गए थे। फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा खतरा नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, तो गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव में सब अच्छे से थे, कोई ऐसा कुछ कोई केस, कोई मरीज नहीं है। मतलब मैंने खूब पता किया है, बच्चों के कपड़े वगैरह लेने के लिए गई थी, फिर भी हम अपनी तरफ से सावधानी के साथ ही गए थे मास्क वगैरह लगा के। लेकिन फिर भी मैंने बहुत लोगों से पता किया कि यहाँ पे कोई ऐसा केस तो नहीं है, तो लेकिन सभी ने मना कर दिया कि यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। सबको वैसे सावधानी के साथ रहना चाहिए।
फिर भी आपको तो पता ही है गांव गांव और यहाँ पे पता है हम जब से आए हैं, मतलब हमने कोई भी ऐसा, हम पलवल से हैं, हरियाणा साइड से ही, तो यहाँ पे हमारे यहाँ का केस 0 है। वैसे सबको सावधानी के साथ रहना चाहिए क्योंकि ये महामारी ऐसी है जहाँ पे सभी को एक साथ इससे लड़ना है। और मैं तो आप सभी को यही कहूँगी कि अगर आपके यहाँ पे एक आध केस ऐसा है तो आपको बहुत ही पूरी सावधानी के साथ कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हो फिर भी अपने सावधानी के साथ ही अटेंड करें। यहाँ पे नहीं था तो हम सब लोग सेफ थे, मतलब हमको कोई डर भी नहीं था क्योंकि दूर दूर तक कोई ऐसा केस नहीं है यहाँ पे। सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और वही है कि शहर में तो बहुत दिक्कत थी, तभी यहाँ पे हमारा अच्छा काम चल रहा है इनका ऑफिस का, तभी हम इतने दिन हो गए हैं, हमको 3 महीने हो जाएंगे अब पूरे। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और शादी में बहुत इन्जॉय किया। हम इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि एक तो थोड़ा सा भले ही कोई केस नहीं है लेकिन फिर भी हम लेडीज़ कोई नहीं गई थी, सब जेंट्स लोग ही गए थे क्योंकि अपने घर ही ठीक है। वैसे भी ऐसी महामारी में भले ही कोई केस ना हो लेकिन नहीं गए थे। वैसे जाते हैं लेकिन अब की बार नहीं गए थे। लेडीज़ ने बहुत मस्ती की, मतलब जेंट्स लोगों ने उधर की थी, लेडीज़ लोगों ने इधर की थी। वहाँ से तो मैंने वीडियो शूट ही नहीं की क्योंकि मैं जब बारात विदा हो गई थी उसके बाद इतना थक गई थी कि मैं तो थोड़ी बहुत देर मस्ती करके मैं सो गई। मतलब पैर इतने दुख रहे थे घूम घूम के, वरना वहाँ की भी एक वीडियो होती। बहुत बहुत मस्ती की थी 1-2 बजे तक सभी ने, और बहुत अच्छा लगा था। और मैं कोशिश करूँगी कि और भी कुछ ऐसा फंक्शन हो घर में तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मेरा ये चैनल है ये इसीलिए है कि हमारे घर की छोटी छोटी यादें हैं मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोग भी इंजॉय करें और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं अपनी ये जो छोटी छोटी यादें हैं अ, देखती रहूं। मतलब अच्छा लगता है, कितने साल कितने दिन हो जाएं, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो अच्छा लगता है। ये भाभियां हैं मेरी, और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर तो आ ही नहीं पाई क्योंकि वो हिसार में रहती है, भाई साहब आर्मी में है, तो फिर उसको वहाँ पे तो फिर क्वारंटाइन रहना पड़ता है, इसीलिए वो नहीं आ पाई। लेकिन उसको हमने बहुत मिस किया। और यहाँ पे आगे ढोल है, अब आप लोग एंजॉय कीजिए।